थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि टीम हार जाए और आप उसकी तारीफ करें, मगर ये टीम जो है ये काबिल तारीफ है। ये परफॉर्मेंस जो फाइट देखी है ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि मामला तो टफ ही होता है। 300 रन का टारगेट चौथी इनिंग्स में, चाहे अच्छी टीम हो या अच्छी टीम ना हो, किस्म की बॉल पड़े उस पर आप आउट हो तो फिर समझ आती है। मगर जिस तरीके की बैटिंग हमारे जो बैट्समैनों ने की है वो तो कम्प्लीटली इनकी जो टेक्निक थी वो शैटर नजर आई है। को रेस्ट नहीं दी जाती, ये अब एक सवालिया निशान है जो कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी हमें बताएगी। दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़ की बात की जाए तो वो हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये हार हमारे लिए फ़ख्र है। हफीज़ साहब, ये आपके लिए तो फ़ख्र होगा लेकिन 24 करोड़ आवाम के लिए ये फ़ख्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट भी जीत लिया है। पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई है, पाकिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया में अभी तक 28 सालों से एक टेस्ट मैच जीतने का इंतजार भी ख़त्म नहीं हुआ। सीरीज तो दूर की बात है। यही कारण है कि पाकिस्तानी जिस तरह से बाबर आजम और पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को कोस रहे हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। 24 करोड़ आवाम चाहती है कि 1995 के बाद आज पाकिस्तान मैच जीतता, लेकिन आज तो क्या आप इस मैच को कल तक भी नहीं लेकर जा सके। अगर कप्तान बाबर आजम जो कि साबिक कप्तान हैं और जिनको किंग कहा जाता है, उनकी बात की जाए तो पहली इनिंग्स में 1 रन बनाकर वो क्लीन बोल्ड हुए। दूसरी इनिंग्स की बात की जाए तो 41 रन बनाकर फिर क्लीन बोल्ड हुए। कहते हैं कि टेक्निकली बाबर आजम बहुत ही साउंड प्लेयर हैं। इंग्लैंड, अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में बाबर आजम एक ही जगह पर 4-4 दफ़ा ट्रैप होते रहे। तमाम तर स्पिनर्स ने बाबर आजम को शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर ट्रैप किया और वही बाबर आजम अब फास्ट गेंदबाजों के ऊपर ट्रैप होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली थी वो या तो लो अपोजिशन के खिलाफ खेली या पाकिस्तान के फट्टा पिचेस पे खेली, जो कि रोड की तरह की पिचेस थी जहां पर बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिलती थी। वहां पर हमें उनकी कवर ड्राइव्स भी नजर आती थी, उनके दिलकश स्ट्रोक्स भी नजर आते थे और इसी वजह से शायद पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के शायकीन ने उनको किंग का खिताब भी दिया। लेकिन किंग, मेरा ख्याल है कि जब से वो किंग बने हैं उसके बाद ये खिताब उनको हजम नहीं हो रहा। वो पै दर पे फेल हो रहे हैं। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले बाबर आजम क्यों फेल हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या टेक्निकली कोई ख़राबी है, क्या उनके माइंड में कुछ चल रहा है, ये अब पता लगाना होगा। अगर साउथ शकील की बात की जाए तो साउथ शकील टेक्निकली बहुत साउंड, स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, फास्ट गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान को बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया, छोटा डॉन विकेट पे मौजूद है। बल्कि मैं तो ये भी ट्वीट्स पढ़ के बिल्कुल उस वक्त जो है महसूस हो रहा था कि एक बड़ा डॉन विकेट पे मौजूद बाबर आजम की सूरत में और एक छोटा डॉन विकेट पे मौजूद साउथ शकील की सूरत में, लेकिन ना बड़ा डॉन कुछ कर सका ना साउथ शकील कुछ कर सके। पहली बोथ इनिंग्स का एक प्रेशर अलग होता है रन चेज का, मगर पाकिस्तान ये जरूर महसूस करेंगे कि बिल्कुल करीब थे जीत के और फिर मैच हाथ से निकल गया। मैच कहां पे हाथ से निकला, चले एनालाइज करते हैं। पहली इनिंग्स में रन्स जो है वो ज्यादा पाकिस्तान को करने चाहिए थे, क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी की कि लिमिट किया ऑस्ट्रेलिया को 300 के ऊपर एक अच्छी बैटिंग कंडीशंस पे। उसके बाद आजकल टेस्ट क्रिकेट में 300 पे अगर आप 400 नहीं करेंगे तो आप डिफरेंस नहीं डाल सकते, और वहीं पे फर्क पड़ गया क्योंकि लीड लेने के बजाय लीड 50-60 की कंसीड कर दी और पीछे चले गए। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट की फॉर्म में है वो फिर माफी नहीं देते हैं आपको। अब्दुल्ला शफीक का जो कैच था वो क्रिटिकल था, वो शायद प्रॉब्ली टर्निंग मोमेंट था ऑफ द टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान, क्योंकि 4 विकेट 16 रन पे सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियंस लुढ़क रहे थे। वहां पे मिच मार्श जिन्होंने 95 कर दिया, 20 रन पे अगर वो कैच आउट हो जाते तो फिर ये जो 300 का स्कोर करना था या 325 का, वो पाकिस्तान को 250 करने पड़ जाते और फिर वो बहुत आसान होता है रन चेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब्दुल्ला शफीक को अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी है, क्योंकि कैचेस मुतवातिर वो छोड़ रहे हैं। और कैसे ठीक करेंगे, प्रैक्टिस। फील्डिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप ज्यादा करेंगे कैचेस, ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए कोई ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है, ये मेहनत तलब एक एक्सरसाइज है और इनको ये करनी पड़ेगी अगर इन्होंने अपना करियर को आगे लेके जाना है। क्योंकि इस तरह के अगर सिटर्स वो छोड़ेंगे तो फिर टीम का भी नुकसान होगा, अपना भी कॉन्फिडेंस इनका लो होगा। और देखा वो जैसे बैटिंग की उन्होंने, क्योंकि उनके ज़हन में वो ड्रॉप कैच कहीं ना कहीं चल रहा होगा और ये आपको ले बैठती है इस तरह के मोमेंट्स। उसके बाद जो है रन चेस की तरफ आते हैं।
रन चेज, देखिए 300 स्कोर, जैसे मैंने कहा, कोई 150 करने की जरूरत नहीं थी एक बल्लेबाज को। 50-50 की 3-4 इनिंग्स खेल लेते, पार्टनरशिप लगती, टेम्परामेंट स्ट्रांग होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत गया था। और लग रहा था कि गामजन था विक्ट्री की तरफ, क्योंकि बाबर आजम अच्छे दिख रहे थे, वो गलत टाइम पे आउट हुए। प्रॉब्लम है इन स्विंगिंग बॉल पे उनको सडनली हो गया। फुटवर्क उनका और बेहतर होने वाला है, पूरी तरह से बॉल की पहुंच तक, तह तक पहुंचना है, पिच तक पहुंचना है, तभी वो ये गैप बन रहा है, क्योंकि क्रीज से खेल रहे हैं और थोड़ा से एंगल बैट के साथ खेल रहे हैं, दोनों एजेस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप डिटर्मिन हो जाए ना कि मुझे इन स्विंग ही तंग करता है लेग बॉल, तो मैं अंदर की तरफ खेलूंगा तो बाहर का बॉल बीट हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी स्ट्रेटजी वो अपना सकते हैं। शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स की, इनफैक्ट उनकी कप्तानी भी बहुत अच्छी थी, दोनों इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की। इसी तरह से सलमान अली आगा ने टेम्परामेंटली एक सॉलिड हैंड खेला, मगर टेल की जरूरत थी और टेल एंडर्स बिल्कुल ढेर हो गए सेकंड इनिंग्स में। और टेल को जिस तरह से पहली इनिंग्स में फाइट बैक दिखी, उनको इसी तरह से खेलते रहना है, बॉल से डरना नहीं है, क्योंकि बॉल को देखेंगे अगर नहीं तो फिर बॉल आपको हिट भी करेगा और आप आउट भी हो जाएंगे। तो ये जो मामला था ये बहुत बेहतर हो सकता था पाकिस्तान के लिए अगर ये मोमेंट्स अपने काबू में रखते हैं। अच्छा, अच्छी चीजें क्या हुई? अच्छी चीजें, सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। रिजवान को खिलाना एक बहुत ही अच्छा एग्रेसिव अमल था, क्योंकि सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि कंडीशंस के हिसाब से उनका नंबर जो है वो सरफराज से पहले आता है, और उन्होंने प्रूव किया। अनलकी रहे, आउट हो गए, गलत मोमेंट पे आउट हुए वो, मगर ये एक अच्छी सिलेक्शन थी। इसी तरह से मीर हमजा की बहुत अच्छी सिलेक्शन थी, उन्होंने प्रूव किया कि लाइन और लेंथ, और अगर आप गेंद को स्विंग करते रहे तो फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ऐसी पिचेस के ऊपर। सो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और मैं समझता हूं कि उनका ऑस्ट्रेलिया या ऐसी कंडीशंस में आगे चल के न्यूजीलैंड या अवे टूर्स के ऊपर साउथ अफ्रीका का एक पूरे थ्री टेस्ट मैच की सीरीज आने वाली है 2024। पूरा किरदार निभाया, लेकिन बैट्समैन वही पुरानी जो रवायती अंदाज से तू चल में आया की जो कहानी थी वो बरकरार रही। अगर बात की जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से उन्होंने बड़े सख्त सवाल उनसे किए, तो उनका जो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा जो मलबा था वो टेक्नोलॉजी पे डाल दिया, कि जो आउट दिया रिजवान का उस पर उन्होंने बात की और कहा कि अंपायर कॉल पे जो फैसले हुए उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। तो उन्होंने अपनी जो बैटिंग है उस पर बात नहीं की, उन्होंने सारा जो मलबा है वो टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा साध। तो हफीज इसके अलावा क्या कहते हैं? क्या कुछ नेक्स्ट मैचेस में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी? क्योंकि हम बहुत जीत को करीब से देख रहे थे मेलबर्न टेस्ट में, अब सिडनी टेस्ट है, क्या उसी टीम के साथ जाया जाएगा? इस हवाले से कोई बात की है मोहम्मद हफीज ने? देखिए, जब इमामुल हक के हवाले से सवाल उनसे किया गया तो कि उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो बैक टू बैक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दोनों टेस्ट से आप देख सकते हो। तो उन्होंने तो डिफेंड किया प्लेयरों को, उन्होंने कहा मेरी तो ये जीत है और आपको तो ये हार लग रही है, हमारे बैट्समैनों ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब लग ही रहा है कि इमामुल हक को बिठा के सैम अयूब को खिलाया जाएगा, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक को भी बिठाया जाए, इमामुल हक को भी बिठाया जाए, साइम अयूब और शान मसूद से ओपनिंग की जाए, बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए, कोई और बैट्समैन चिप इन किया जाए सरफराज की सूरत में? क्योंकि मुझे तो सबसे जो बड़ा फ्लॉ है वो मुझे ओपनिंग लग रही है। देखिए, अब्दुल्ला शफीक की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक से जो कैच ड्रॉप हुआ, सबसे पहले तो उसकी बात कर लें आप। जो कैच ड्रॉप हुआ उसी से तो मेरे नजदीक मैच भी गया, क्योंकि मिचेल मार्श ने उसके बाद 96 रन की इनिंग खेली। बदकिस्मती से वो 100 रन तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो पार्टनरशिप लगी स्मिथ के साथ, वही पाकिस्तान को ले डूबी और 316 रन का जो हदफ दिया था पाकिस्तान से वो नहीं हो सका। पाकिस्तान टीम 79 रन से मैच हार गई। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अब चेंजिंग तो होंगी तीसरे टेस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान टीम सीरीज तो हार गई। अब कहा जा रहा है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कल रवाना होगी रात सिडनी, तो अब टीम मीटिंग्स होंगी, उसमें ये फैसला होगा। सर साथ ये बताइएगा कि बाबर आजम के साथ आपकी कोई मुलाकात हुई है? उनका क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में कि वो पैदर पे फेल हो रहे हैं? पिछले 1 साल में वो सेंचुरी तो दूर की बात 50 बनाने में भी नाकाम रहे। देखिए, कप्तानी के बाद हमें लग रहा है कि बाबर आजम अभी तक मेंटली डिस्टर्ब है, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही थी उनसे वो ना दे सके। और पर्थ में आप देख लें, इसके बाद आप मेलबर्न में देख लें, और बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और अब तक अगर बाबर आजम की जो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लोग उनसे भी, हमने जो बात की शायकीन क्रिकेट से, वो भी काफी मायूस दिखाई दे रहे थे, और काफी लोग दूर दूर से बाबर आजम की
परफॉर्मेंस देखने के लिए एमसीजी में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मायूस किया। आज भी इस बॉल पे वो आउट हुए थे, पहले इनिंग्स में भी सेम बॉल उनको वैसे ही पड़ा था। और पैट कमिंस की जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने पाकिस्तान की जो माइंड सेट है बैटिंग का, उसके साथ उन्होंने खेला। और तो दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए इस बार बाबर आजम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि बाबर आजम पर पाकिस्तानियों को भरोसा था कि ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम रन करेगा, लेकिन बाबर आजम लगातार फ्लॉप हो रहा है, जिससे पाकिस्तानियों को उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार बाबर आजम के भरोसे चल रहा था कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को सीरीज की जीत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी तो अच्छी निकली, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज पूरी तरीक़ा से फ्लॉप रहे। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम 237 रन पर ढेर होगी, उससे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस रन चेस करने के लिए मूड में ही नहीं उतरा। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के 219 रन पर 5 विकेट थे, उससे रिजवान के आउट होते ही पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। क्योंकि 317 रन पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान टारगेट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले भारत भी बहुत बड़ा टारगेट चेस कर चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।